कुछ दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि अब फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा सूरज भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। भाई, एक तो गर्मी इतनी तेज हो रही है कि पूछो मत। अगर गर्मी ऐसे ही होती रही तो हम अपना फसल कैसे काटेंगे? एक तो बारिश जीने नहीं देती, ऊपर से ये गर्मी। ईश्वर की महिमा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अप्रैल और मई के महीने में इतनी गर्मी। मई का महीना चल रहा है, गर्मी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बारिश और तंग कर दी है। हे भगवान, इस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। अच्छा भाई, लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। आ गए जी आप। कहाँ थे? दोपहर कर दी आने में। हाथ मुंह धो लीजिए, खाना निकाल देती हूँ। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। भूख इतनी तेज लगी है कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे हों। ठीक है, तुम खाना लेकर आओ, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। वैसे जी, आपको आज घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? कहाँ थे आप? हमेशा आप 10 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज आते आते 1 बज गए। रीता, अब क्या बताऊं? ये गर्मी और बेमौसम बारिश देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये बारिश और ये भयानक गर्मी हमारे फसल को बर्बाद ना कर दें। इस बार की फसल से मैं बहुत उम्मीद लगाया हूं। अगर हमारा ये फसल कहीं बर्बाद हो जाएगा तो मैं सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अगर मैं उनका कर्जा नहीं चुका पाया तो सेठ जी हमारा ये घर हमसे छीन लेंगे। रीता, इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। रास्ते में जब मैं घर आ रहा था तो सूरज और विकास मिल गए और इस मौसम के बारे में बात करते करते इतना लेट हो गया घर आने में कि मुझे पता ही नहीं चला। रीता अंगद के लिए खाना लेकर आती हैं। दोनों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी रीता अंगद से कहती है, चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। रीता, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। अब क्या होगा? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रीता अंगद को हौसला दे ही रही थी कि तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। भगवान पर भरोसा रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। रीता अंगद को बहुत उम्मीद देती है, लेकिन ऐसी मूसलाधार बारिश देखकर वो भी डर जाती है। लेकिन रीता भली भांति जानती थी कि अगर उसके चेहरे पर चिंता की जरा सा भी लकीर आती है तो अंगद और परेशान हो जाएगा। लेकिन ऐसी बारिश देखकर अंदर से वो भी डर गई थी, लेकिन चेहरे से मुस्कुरा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और ये बारिश लगातार 4 दिनों तक होती है। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। सारी फसलें बर्बाद हो जाते हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अंगद की भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे ही बारिश हल्की होती है, अंगद दौड़कर खेत के बीच में खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इस बर्बादी के बाद उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ महीने बीतते हैं। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा।